दूसरा रहस्य, 1 मिनट की तारीफ। वह युवक टेरेसा के ऑफिस से निकला तो वह सुनी हुई बातों की सादगी से दंग रह गया। जो उसने सोचा, इसमें समझदारी लगती है। आखिर आप तब तक प्रभावी मैनेजर कैसे बन सकते हैं जब तक कि आप और आपकी टीम लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट न हो, जब तक कि इसे यही न पता हो कि अच्छा प्रदर्शन कैसा दिखता है। जब वह पॉल ट्रेनेल के ऑफिस पहुंचा तो उसे इतने युवा व्यक्ति को देखकर हैरानी हुई। पॉल की उम्र 30 वर्ष के करीब दिख रही थी। तो आप हमारे मैनेजर से मिल चुके हैं, वे कमाल के इंसान हैं, है ना? युवक को अब तक मैनेजर के बारे में कमाल का इंसान सुनने की आदत पड़ चुकी थी। मुझे भी लगता है। उद्धरण चिन्ह, क्या उन्होंने आपको बताया कि वे कैसे प्रबंधन करते हैं? उन्होंने बताया था। क्या ये सच है? युवक ने पूछा और सोचा कि क्या उसे टेरेसा से भिन्न जवाब मिलेगा। बिल्कुल सच है। मैं जिस आखिरी कंपनी में काम करता था वहां पर मेरे बॉस माइक्रो मैनेजर थे, यानी हर छोटी छोटी बात की निगरानी करते थे, लेकिन हमारे नए 1 मिनट मैनेजर उस शैली में यकीन नहीं करते। आपका मतलब है आपको उनसे मदद नहीं मिलती? उतनी नहीं जितनी तब मिलती थी जब मैं शुरुआत में सीख रहा था। अब उन्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा है, लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत में वे मेरे साथ काफी समय बिताते हैं। कहा, हाँ, मैंने अभी अभी 1 मिनट के लक्ष्य तय करने के बारे में सीखा है। युवक ने बीच में, दरअसल मैं 1 मिनट के लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं तो 1 मिनट की प्रशंसाओं का जिक्र कर रहा था। 1 मिनट की प्रशंसाएं, क्या ये दूसरा रहस्य है? हाँ, वास्तव में जब मैंने यहाँ पहले पहल काम शुरू किया तो मेरे मैनेजर ने मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वे क्या करने वाले थे। वह क्या? उन्होंने कहा कि मेरे लिए अच्छा प्रदर्शन करना काफी आसान होगा अगर वे मुझे इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट फीडबैक दे कि मैं कैसा काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि इससे मुझे सफल होने में मदद मिलेगी कि मुझमें काबिलियत थी और वे मुझे संगठन में बनाए रखना चाहते थे। वे ये भी चाहते थे कि मैं अपने काम का आनंद लूं और संगठन की बहुत मदद करूं। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा और जब मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करूंगा तो वे मुझे बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देंगे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि पहले पहल ये हम दोनों के लिए बहुत सुकून देने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने मुझे तब बताया था, ज्यादातर मैनेजर इस तरह से प्रबंधन नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि अगर अपने काम में सफल होना मेरे लिए महत्वपूर्ण था तो मुझे जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि फीडबैक एक अमूल्य औजार है। क्या आप मुझे इस बात का कोई उदाहरण दे सकते हैं? निश्चित रूप से, पॉल ने जवाब दिया। जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो मैंने गौर किया कि जब मेरे मैनेजर और मैं अपने 1 मिनट के लक्ष्य तय कर लेते थे तो उसके बाद वे सतत संपर्क में रहते थे। वे ऐसा कैसे करते थे? 2 तरीकों से। पहला, वे मेरी गतिविधियां देखते थे। जब वे दूर होते थे तब भी वे विभिन्न आंकड़ों की जांच करते थे जिनसे पता चलता था कि मैं कैसा प्रदर्शन कर रहा था। दूसरे, वे चाहते थे कि मैं अपनी प्रगति की रिपोर्ट उन्हें भेजूं। आपको इस बारे में कैसा महसूस होता था? पहले पहल तो मैं बेचैन हो जाता था, फिर मुझे उनकी बात याद आई कि शुरुआत में वे मुझ पर नजर रखेंगे ताकि वे मुझे कोई चीज सही करते हुए पकड़ सकें। उद्धरण चिन्ह, ने युवक ने पूछा, कोई चीज सही करते हुए पकड़ सके? हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है जिसका पालन हर मैनेजर करता है। कर्मचारियों की पूरी संभावना तक पहुँचने में उनकी मदद करें, उन्हें कोई चीज सही करते हुए पकड़ें। युवक ने कभी नहीं सुना था कि कोई मैनेजर यह करता हो, हालांकि वह बहुत से मैनेजरों से मिल चुका था। पॉल ने आगे कहा, ज्यादातर संगठनों में मैनेजर अपना ज्यादातर समय कर्मचारियों को क्या करते पकड़ने में बिताते हैं। युवक जानकार अंदाज में मुस्कुराया और बोला, कोई चीज गलत करते हुए। उद्धरण चिन्ह, सही। पॉल मुस्कुराए, बिल्कुल सही। खास यहाँ हम लोगों को सही करते हुए पकड़ते हैं और सकारात्मक बातों पर जोर देते हैं, खास तौर पर जब वे कोई नया काम शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह, युवक ने कुछ नोट्स लिए, फिर ऊपर देखा और पूछा, जब वे आपको कोई चीज सही करते हुए पकड़ लेते हैं तो क्या होता है? तब वे 1 मिनट की प्रशंसा करते हैं, पॉल ने आनंद के साथ कहा। इसका क्या मतलब है? युवक ने पूछा। जब वे गौर करते हैं कि आपने कोई चीज सही की है तो वे आपको सटीकता से बताते हैं कि आपने क्या सही किया और वे इस बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं। उद्धरण चिन्ह, वे बीच में एक पल के लिए ठहर जाते हैं ताकि आप भी इसे महसूस कर सकें। फिर वे अच्छा काम जारी रखने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं और प्रशंसा को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मैनेजर यह करता हो, युवक ने कहा। इससे आपको काफी अच्छा महसूस होता होगा। इससे निश्चित रूप से अच्छा लगता है और कई कारणों से।
सबसे पहले तो कोई चीज सही करने के तुरंत बाद ही मुझे प्रशंसा मिल जाती है। पॉल आगे की ओर झुके और गोपनीय अंदाज में बोले, मुझे वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। हाँ, समझ गया, युवक ने कहा। आपका प्रदर्शन कैसा है, ये जानने के लिए इंतजार करना बहुत बुरा होता है। उद्धरण चिन्ह, मैं सहमत हूँ। दूसरे, चूंकि वे सटीकता से बताते हैं कि मैंने क्या सही किया, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि वे जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और उनकी प्रशंसा सच्ची है। तीसरे, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। उद्धरण चिन्ह, हमेशा एक जैसे? युवक ने पूछा। हाँ, वे मेरी तारीफ करते हैं जब मैं अपना काम अच्छी तरह करता हूँ और इसका हकदार होता हूँ, भले ही परिस्थितियाँ उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर या यहाँ ऑफिस में अच्छी न हो। मैं जानता हूँ कि वे दूसरी जगह हो रही चीजों को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ हूँ वे वहीं पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे वहाँ से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जहाँ वे उस वक्त होते हैं। सचमुच इसकी कद्र करता हूँ। क्या इस सारी प्रशंसा में मैनेजर का बहुत समय नहीं लग जाता है? युवक ने पूछा। नहीं, याद है, आपके लंबे समय तक किसी की प्रशंसा करने से पहले ही वह व्यक्ति जान जाता है कि आप उसके प्रदर्शन पर करीबी निगाह रख रहे हैं। इसमें आमतौर पर 1 मिनट से कम समय लगता है। उद्धरण चिन्ह, युवक ने कहा, इसीलिए इसे 1 मिनट की प्रशंसा कहा जाता है। सही कहा। तो क्या वे हमेशा आपको कोई चीज सही करते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं? नहीं, जाहिर है नहीं, पॉल ने जवाब दिया। यह ज्यादातर शुरुआत में होता है, जब आप यहाँ काम करना शुरू करते हैं और जब आप कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी शुरू करते हैं। जब आप काम सीख जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि उनको आप पर भरोसा है, क्योंकि बाद में आप उन्हें बहुत बार नहीं देखते हैं। उद्धरण चिन्ह, सचमुच इतने करीब रहने के बाद ये तो निराशाजनक होगा, नहीं क्या? दरअसल नहीं, क्योंकि आपके और उनके पास ये जानने के दूसरे तरीके होते हैं कि आपका काम प्रशंसनीय है। आप दोनों ही सामने मौजूद आंकड़ों की समीक्षा कर सकते हैं, बिक्री के आंकड़े, व्यय, उत्पादन सारणी आदि। पॉल ने आगे कहा, समय के साथ आप खुद को सही चीजें करते हुए पकड़ने लगते हैं। आप खुद की प्रशंसा करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैनेजर दोबारा आपकी प्रशंसा कब करेंगे, जो वे कई बार करते हैं, और इससे उनकी गैर मौजूदगी में भी आप अपनी राह पर चलते रहते हैं। यह विलक्षण है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी नौकरी में इतनी ज्यादा मेहनत कभी नहीं की, या इसका इतना ज्यादा आनंद भी नहीं लिया। इसका कारण यह है, जब मुझे प्रशंसा मिलती है तो मैं जान जाता हूँ कि मैंने इसे अर्जित किया है। मैंने देखा है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो आत्मविश्वास अर्जित किया जाता है, उससे आपको होने वाले तमाम परिवर्तनों से निपटने में मदद मिलती है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि आगे रहने के नवाचार करने के लिए हम पर्याप्त आत्मविश्वासी बने। उद्धरण चिन्ह, क्या इसीलिए आपके मैनेजर आपके निर्णय खुद लेने के बजाय आपको किसी समस्या को खुद सुलझाने का अवसर देते हैं? हाँ, इसके अलावा इससे मैनेजर का समय भी बचता है। मैं अपनी टीम के लोगों के साथ भी यही करता हूँ, ताकि वे भी ज्यादा सक्षम बन जाएं। मैं यहाँ एक सिलसिला देख रहा हूँ। आप 1 मिनट के लक्ष्यों को प्रशंसाओं से जोड़ देते हैं, जिससे लोगों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आ जाता है। बिल्कुल। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं ताकि मैं इस बारे में नोट्स लिख सकूं कि 1 मिनट की प्रशंसाओं का इस्तेमाल कैसे करना है? निश्चित रूप से, पॉल ने कहा। युवक ने लिखा।